हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट और हो गया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम किए हैं कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट या गोलाकार वृत्ताकार व्यवस्था को बिना डायग्राम के हम करना बताए हैं। और ये जो ट्रिक है, ये जो कंसेप्ट है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस ट्रिक से कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जो आपको इससे पहले कभी नहीं बता पाया। आज और हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। 8 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर और बाकी का केंद्र के बाहर की ओर है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कुछ का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख केंद्र की बाहर की ओर है, ज्यादातर परेशानी इसी क्वेश्चन में होता है। यदि आप इस टाइप से क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आगे दिया है R W के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं। 3 3 6 7 8। अब क्या दिया है, R W के दाएं से, तो W का तो मुख किधर है तो पता नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति होता है, जब पता नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि केंद्र की ओर है। इससे दिक्कत नहीं होता है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो W के दाएं तीसरे स्थान पर R बैठा है, ठीक है। R और V के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। R और V के मध्य, R और V के मध्य एक को बैठाना है, तो V को या तो यहां ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं। दो जगह है इसको लेने का, ठीक है। अब देखना है दोनों में से कहां लेना है। आगे दिया है V W के निकट नहीं है। V W के निकट नहीं लेना है बोल रहा है, तो मतलब यहां नहीं ले सकते हैं। अब पता चल गया V 100% यही बैठेगा, ठीक है। V T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। V T के बाएं से, दोस्तों जब केंद्र की ओर और केंद्र के बाहर दोनों तरफ रहता है तो दो स्थान हो सकता है ना, बाएं इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है, क्योंकि किधर है उसका मुख पता नहीं है। इधर से लेंगे तो थर्ड स्थान, ये यहाँ T ले सकते हैं, और इधर से लेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो ये खाली नहीं है, मतलब T यही बैठेगा और ये T का बायां V होना चाहिए, क्योंकि T के बाएं V को बैठाना है। अब ये T का बायां कब होगा, जब V का मुंह किधर होगा, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। दोनों का मुख समान दिशा में है, V और T दोनों का मुख समान दिशा में है। यदि T का बाहर की ओर है तो V का भी बाहर की ओर होगा, ठीक है। P Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P Q के बाएं से, तो P Q तो नहीं आ रहा है, तो यहां लिख देते हैं P जो है Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जो बात यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसको नोट डाउन करते जाइए। जरूरी नहीं कि ऐसे हैं, आप अपने तरीके से नोट डाउन करिए जैसा आपको अच्छा लगता है। और दोनों का मुख समान दिशा में है, मतलब दोनों का मुख सेम डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में दोनों का मुख। V और Q दोनों एक दूसरे के निकट नहीं है। V और Q एक दूसरे के निकट नहीं है, मतलब Q यहां नहीं बैठ सकता, Q यहां नहीं बैठ सकता। तो Q के लिए अब दो जगह हो गया, Q या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, दो जगह बैठ सकते हैं। अब देखते हैं आगे कहां पे बैठे हैं। Q और R दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में बताए थे विपरीत या सामने कब होता है, यदि सम संख्या में आदमी है, जैसे 8 आदमी है, तो चौथे स्थान पे जो रहेगा वो उसके विपरीत या सामने रहेगा, ठीक है। और 10 आदमी है तो उसका आधा जो रहेगा वही उसका सामने होगा, मतलब 5वां आदमी। तो इसमें चौथे स्थान पर नहीं होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब R और Q चौथे स्थान पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, Q को यहां नहीं ले सकते, Q यही बैठेगा। चलो, Q का स्थान फिक्स हो गया, Q यही बैठेगा, ठीक है। विपरीत नहीं बैठे हैं S और P। अब देखो दोस्तों, इसका यूज कर सकते हैं। Q के थर्ड लेफ्ट में P है, Q के थर्ड लेफ्ट में P है। अब Q का मुख किधर है ये तो नहीं पता, तो पहला दूसरा तीसरा P को हम यहां ले सकते हैं और P को यहां भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है ना, दोनों तरफ ले सकते हैं, क्योंकि Q का दिशा तो पता नहीं है। Q का दिशा दिया है क्या,
नहीं दिया है, लेकिन इतना है P और Q दोनों का दिशा एक जैसा होगा। ठीक है, S और P दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, S और P दोस्तों। तो यहां तो और जगह नहीं है S के लिए, इसका मतलब ये S और P यहां पे होगा, PS यहां होगा या फिर PS यहां होगा। ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे बैठाना है अपने को P और S को। तो डेफिनेटली अब P वही होगा, Q के थर्ड लेफ्ट में P, Q के थर्ड लेफ्ट में P, पहला दूसरा तीसरा, मतलब P 100% यही बैठेगा और S यहां बैठेगा। ये क्लियर हो गया इससे, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में P को बैठाना है। तो ये Q का लेफ्ट तभी होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा लेफ्ट तभी होगा जब Q का मुख किधर होगा, Q का मुख केंद्र की ओर होगा, तभी वो बायां होगा ना, तभी ये बायां होगा, ये तो दायां हो गया। ठीक है, क्या दे, दोनों का मुख एक दिशा में करना है। यदि Q का बाहर है, बाहर मतलब ये केंद्र की ओर, यदि Q का केंद्र की ओर है तो P का भी केंद्र की ओर होगा। ठीक है, एक स्थान बच गया, वो कहां, क्या आएगा वहां पे, PQRST U आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। S का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो U के ठीक दाएं बैठे हैं, U के ठीक दाएं, U के दाएं तो ये दोनों बैठे हैं, जो U के ठीक दाएं बैठे हैं, जिसका मुख बाहर की ओर है। देखो यहां दिया है जिसका मुख बाहर की ओर है, मतलब U का मुख बाहर की ओर है, U का मुख बाहर की ओर है। अब U का मुख बाहर की ओर है तो U का दायां कौन सा हो गया, अब U का दायां, यदि इधर देख रहा हूं तो दायां कौन सा होगा, ये तो बायां हो जाएगा, दायां ये होगा। ठीक है, दायां ये हो जाएगा। R का मुख बाहर की ओर नहीं है, R का मुख बाहर की ओर नहीं है, R बाहर की ओर नहीं है मतलब केंद्र की ओर है। ठीक है, और U के दाएं में ये बैठा है, तो R का जो मुख है, R का मुख जिधर है उधर S का भी होगा, ये क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि S का मुख उस व्यक्ति की ओर है, S का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो U के दायां बैठा है। U के दायां ये है ना, ये नहीं है, U का दायां ये होगा, क्योंकि U का मुख बाहर की ओर है। तो सभी का दिशा पता चल गया, सभी आदमी बैठ गया। ठीक है, अब यदि ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है तो आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी, सब सही होगा। तो यहीं पे गलती नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, देखो कितना आसानी से हम कर लिए, कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ। और यदि वो सर्कल गोला से आप बनाएंगे तो आप गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे ना। ठीक है, तो ये पंक्ति वाला ये बेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आदमी SRNLMTOP लिख देते हैं, SRNLMTO और P एक गोलाकार मेज के इर्द बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। चलो इसमें तो बोल दिया। सभी का अलग अलग पेशा, प्रोफेसर, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, वकील, दुकानदार और पेंटर है। दोस्तों अब इसमें व्यक्ति के साथ उसका पेशा, इसको भी अरेंज करना है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। MO के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे हैं, 8 आदमी हैं, 3 3 6 7 8। जनरली आपको इवन वाला 8 10 आदमी वाला ही पूछेगा ना। ठीक है, क्योंकि इसमें सामने कौन बैठा है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। MO के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। M को यदि यहां ले लिए तो O के बाएं M को बैठाना है, O के बायां ये है, क्योंकि सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख एक ही दिशा में है, केंद्र की ओर। तो मैं उसको इस तरीके से दर्शाया नहीं हूं ना, इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। O के बाएं तीसरे स्थान पर M बैठा है। डॉक्टर M के तुरंत दायां है, M के तुरंत दायां पे डॉक्टर को बैठाना है। चलिए डॉक्टर को बैठा दिए M के तुरंत दाएं पे। ठीक है, जो रिपोर्टर नहीं है, कौन रिपोर्टर नहीं है, डॉक्टर M के तुरंत दायां है। जो रिपोर्टर नहीं है, जो जो आता है वो किसके लिए होता है, इससे पहले जो बोला गया है M के बारे में बात किया है, तो M रिपोर्टर नहीं है, M रिपोर्टर नहीं है ना, M रिपोर्टर नहीं है। ठीक है, RP के चौथे दाएं बैठा है। RP कहीं पे नहीं आया तो हम नोट कर लेते हैं। P के दाएं चौथे पे R को बैठाना है, 4th प्लेस पे। ठीक है, R को P के दाएं 4th स्थान पे बैठाना है। न तो R और न ही P M के तुरंत पड़ोसी हैं।
न तो आर न ही पी। एम के तुरंत पड़ोसी, एम के तुरंत पड़ोसी आर और पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। आर और पी एम के तुरंत पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर और पी एम के तुरंत पड़ोसी नहीं होना चाहिए। आगे जब आर और पी का स्थान पता चल जाएगा तो उसका यूज कर लेंगे। टी शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं बैठा है। डॉक्टर के दाएं टी बैठा है जो कि शिक्षक है, जो कि शिक्षक है। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया उसका पेशा के साथ। टी शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरे बैठा है। डॉक्टर के दाएं नहीं, डॉक्टर के दाएं तीसरे। स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। डॉक्टर के दाएं तीसरे पे बैठे हैं ना, तो यहाँ पे नहीं है। टी क्या है, डॉक्टर के दाएं तीसरे पे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे टी बैठा है जो कि शिक्षक है। चलिए बैठा दिए। अब क्या बोला है आगे, दुकानदार शिक्षक के दूसरे बाएं बैठा है। शिक्षक के दूसरे बाएं, शिक्षक के पहला बायां दूसरा बायां, यहाँ पे कौन बैठा है, दुकानदार। यहाँ पे दुकानदार बैठा है। चलिए ठीक है, दुकानदार को बैठा दिए यहाँ पे। आगे है पेंटर एम के बाएं दूसरे बैठा है। एम के बायां, बायां जाएंगे तो ये इधर आ जाएंगे, तो एम के बायां पहला दूसरा, दूसरा बोला है ना, दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, पेंटर बैठा है। चलिए यहाँ पे पेंटर बैठा है, बैठा दिए पेंटर को। एस जो कि क्रिकेटर है टी और पी के बीच बैठा है। एस टी और पी के बीच में, तो टी और पी के बीच में, यदि पी को यहां लेते हैं तो यहां तो पहले से कोई बैठा है ना, लेकिन अपने को बोलना है एस को बैठाना है, तो एस को यहां बैठा देते हैं, मतलब ये पी होगा। टी और पी के बीच में एस को बैठाना है। एस क्या है, क्रिकेटर है। ठीक है, ये क्रिकेटर है। ठीक है, ये क्रिकेटर है, ये भी बैठ गया। वकील क्रिकेटर के दूसरे दाएं बैठा है। वकील क्रिकेटर के दूसरे दाएं, क्रिकेटर का पहला दायां दूसरा दायां, यहां वकील बैठा है। यहां पे वकील बैठ गया। अब कौन बचा, अब कौन बचा, पी। अब पी को बैठा सकते हैं, हाँ। पी के फोर्थ राइट में आर को लेना है। पी के फोर्थ राइट, पी तो यहां है, अब फोर्थ राइट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब ये क्या है, आर है, मतलब दुकानदार आर है। ठीक है, एम रिपोर्टर नहीं है। एम रिपोर्टर नहीं है, मतलब रिपोर्टर ये हो गया, क्योंकि बाकी का तो पैसा पता चल गया, सिर्फ इन दोनों का पता नहीं है। यदि ये क्रिकेटर, ये रिपोर्टर नहीं है तो ये रिपोर्टर हो गई। ठीक है, ये रिपोर्टर हो गई। ओ जो है रिपोर्टर है। ठीक है, ओ रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर है, और ये रिपोर्टर नहीं है। जो बचा वो इसका पेशा है। क्या बचा, क्या बचा, प्रोफेसर बचा। पहला ही जो दिया है वो नहीं आया है, प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर बच गया, ये प्रोफेसर एम का। और कौन नहीं आया, अभी दो स्थान और बच्चा है, दो स्थान बच्चा है। एन टी के तीसरे बाएं हैं। एन टी के तीसरे बाएं, टी का तीसरा बायां, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये एन है। टी के तीसरे बाएं एन है। अब जो बच्चा वो वहां बैठेगा। कौन बच्चा, एम एन आर ओ टी एस, एल बच्चा है, एल। अब सब व्यक्ति को बैठा भी दिया और सबका पैसा भी मिल गया। अब ये अरेंज हो गया। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा है, प्रोफेसर और दुकानदार के बीच कौन बैठा है, प्रोफेसर और दुकानदार के बीच डॉक्टर बैठा है। ठीक है, एल का पैसा क्या है, एल का पैसा वकील है। आप देख लीजिए वकील ऑप्शन पे कौन सा नंबर पे है। ठीक है, एल का पैसा वकील है और वकील आपका फोर्थ में दिया है। दुकानदार के बाएं दूसरा कौन बैठा है, दुकानदार के बाएं, दुकानदार ये है, पहला बायां दूसरा बायां, दुकानदार के बाएं प्रोफेसर बैठा है, प्रोफेसर। ठीक है, डॉक्टर के सामने कौन बैठा है, सामने, दोस्तों बगल में नहीं बोला है ना, बगल में, आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, बगल नहीं बोले हैं, प्रोफेसर के सामने, मतलब प्रोफेसर के फोर्थ पोजीशन में जो होगा सामने। डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर बोला है, डॉक्टर के सामने, तो फोर्थ पोजीशन में कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आप इधर से भी काउंट करोगे, चौथा यही आएगा, क्रिकेटर। तो डॉक्टर के सामने क्रिकेटर बैठा है। ठीक है, देखो कितना अच्छा लगा। सर्कल से आप बना के देख लेना, ट्राई कर लेना और इसमें कंपेयर कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम और हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है,
तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।